दोस्तों, अक्सर एक सवाल हमारे मन में आता रहता है कि पृथ्वी से बाहर जीवन है और यदि हाँ, तो वे किस रूप में स्थित हो सकता है? क्या जीवन का मतलब मनुष्य जैसी जाति ही हो सकती है? जब कभी भी हम पृथ्वी के बाहर जीवन की कल्पना करते हैं, तो हमें बड़े सर वाले, कद में छोटे और पतले हाथ पैर वाले एलियंस ही नज़र आते हैं। इसके अलावा पृथ्वी से बाहर जीवन के किसी और प्रारूप को हम इतने मायने नहीं देते। आए दिन हम मनुष्य न्यूज़ में आई यूएफओ से जुड़ी अफवाहों से रूबरू होते हैं। इतना ही नहीं, एलियंस पर आधारित मूवीज़ पर भी हमारा आकर्षण बना रहता है। मूवीज़ में एलियंस को हमसे ज़्यादा एडवांस्ड और संपन्न दिखाया जाता है, जो हमारी पृथ्वी पर आकर हमारे प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा कर लेते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का तो यहाँ तक मानना है कि एलियंस का पृथ्वी पर आना लाखों सालों पहले ही शुरू हो गया था और जिस ज्ञान का हम मानव आज रौब दिखाते फिरते हैं, वह ज्ञान उन मनुष्यों को उन प्राचीन एलियंस से ही मिला है जिनकी सभ्यता हमारी मानव सभ्यता से लाखों करोड़ों सालों आगे है। जिसके विपरीत साइंस फिक्शन मूवीज़ में दिखाया जाता है कि एलियंस पृथ्वी पर आकर हमला करते हैं और इसी कारण वह पृथ्वीवासियों के दुश्मन बन जाते हैं। आम इंसान एलियंस शब्द सुनते ही बड़ी आंखों वाले उस अजीब से जीव की तस्वीर अपने जहन में बसाने लगता है और सोचता है कि वो हमसे कहीं ज़्यादा एडवांस्ड है। लेकिन क्या दोस्तों, पृथ्वी से बाहर जीवन को केवल इसी रूप में देखा जा सकता है? क्या एलियंस के नाम पर हम उस बड़े जीव की कल्पना करते रहेंगे? ऐसा भी तो हो सकता है पृथ्वी से बाहर जीवन किसी ऐसे रूप में मौजूद हो जिसकी समझ हमारे विज्ञान की दायरे से बाहर हो, यानी जीवन की एक ऐसी स्थिति जिसके अस्तित्व के बारे में हमें पता ही ना हो। दोस्तों, हमारे इस ब्रह्मांड का अनंत फैलाव अपने अंदर इतनी संभावनाएं बटोरे हुए है कि हर असंभव चीज़ संभव हो सकती है, परंतु इसे एक वैज्ञानिक रूप में देखना और साबित करना बेहद ज़रूरी है, जो कि एक चुनौती मालूम पड़ती है। एलियंस के वजूद को एक वैज्ञानिक तौर पर साबित करने की कोशिश करेंगे आज के इस एपिसोड में, और साथ में यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि हमसे ज़्यादा एडवांस्ड सभ्यताएं हम लोगों की सभ्यता में आखिर कितनी रुचि रखती हैं। दोस्तों, हम हर उस संभव तरीके की कल्पना करेंगे जिसमें एलियंस पृथ्वी पर आ सकते हैं और इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि क्या वाकई एलियंस होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित और आप देख रहे हैं टेक स्पेस। दोस्तों, हमारे इस अनंत ब्रह्मांड का फैलाव अपने अंदर इतने रहस्य समेटे हुए है जिसकी समझ से हम मानव अभी बिल्कुल अज्ञान हैं। और यदि कहा जाए कि इस ब्रह्मांड में बस हमारी ही पृथ्वी पर जीवन है, तो ये केवल एक मजाक मात्र ही लगता है। जिस आकाशगंगा में हम रहते हैं उसमें अरबों तारे मौजूद हैं, लेकिन तारों की अपेक्षा ग्रहों की संख्या बेहद ही ज़्यादा है। ड्रेक इक्वेशन के हिसाब से हमारे ब्रह्मांड में हजारों ग्रहों पर जीवन संभव हो सकता है, परंतु बात घूमकर वहीं आ जाती है कि हम जीवन को कैसे परिभाषित करते हैं। इस ब्रह्मांड में जीवन किसी भी रूप में मौजूद हो सकता है। जिस प्रकार पृथ्वी पर 87 लाख प्रजातियों में से एक विकसित सभ्यता का निर्माण हुआ है, ठीक उसी प्रकार हम भी यही अपेक्षा रखते हैं कि कहीं दूर ब्रह्मांड में कोई विकसित सभ्यता पनप रही हो जो पृथ्वी पर आने में योग्य हो और साथ ही साथ पृथ्वीवासियों से संपर्क साधने में भी सक्षम हो, क्योंकि यह जितना आसान लगता है उतना है नहीं। क्योंकि आप सभी लोग जानते होंगे कि ब्रह्मांड की दूरी प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर्स में मापी जाती है। एक प्रकाश वर्ष का अर्थ है एक वर्ष में प्रकाश जितनी दूरी तय करता है, और प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के बराबर होती है। हमारे ग्रह से अब तक खोजा गया सबसे निकटतम का तारा अल्फा सेंटुरी भी हमसे 4 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है, और यदि हम मानव द्वारा बनाए गए आज तक के सबसे तेज स्पेसक्राफ्ट यानी अपोलो 10 से भी वहां जाते हैं, तो हमें वहां तक पहुंचने में 10,000 साल का समय लगेगा। और हमारी भौतिकी के अनुसार इस पूरे ब्रह्मांड में प्रकाश की गति से तेज चलने वाली कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। खैर चलिए एक बार को मान भी लें कि किसी सभ्यता ने खुद को इतना विकसित कर लिया है
कि उसने स्पेस और टाइम को बहुत अच्छे से समझ लिया है और प्रकाश की गति पर भी पार पा ली है। और अब वो हमारी पृथ्वी पर हजारों लाखों प्रकाश वर्ष की दूरी तय करके आ भी जाते हैं, तो अब समय की बाधा बीच में आ जाती है। हमारी पृथ्वी 5.43 अरब साल पुरानी है, जिनमें से हमारा 2 या 3 हजार साल का वक्त मात्र 1 या 2 सेकंड्स के बराबर ही है। क्या पता वे डायनासोर्स या आदि मानव के युग में आए हों। जिस तरह दोस्तों हमारी पृथ्वी पर करोड़ों साल पहले एक डायनासोर जैसी विशाल प्रजाति का विकास हो सकता है, तो वैसे ही किसी दूसरे ग्रह पर भी एक विकसित सभ्यता का निर्माण होना कतई संभव है। और यदि बात करें पृथ्वीवासियों की, तो उन्होंने तो अभी ब्रह्मांड को समझना शुरू ही किया है। अभी तक जितने भी बड़े आविष्कार हुए हैं वह केवल पिछले 300 से 400 सालों के अंतर्गत ही हुए हैं, जैसे टेलीस्कोप से ब्रह्मांड को देखना, संचार के माध्यम, इंटरनेट, परमाणु, रॉकेट्स इत्यादि। और यहाँ तक कि 90% जनसंख्या भी पिछले 300 सालों में ही बढ़ी है। एक सर्वे के अनुसार सन 2050 तक पृथ्वी की कुल जनसंख्या 900 करोड़ तक पहुँच जाएगी, जो कि हम मनुष्य जाति के लिए एक चिंताजनक विषय है। उसके अलावा भी पृथ्वी पर आए दिन कई खतरे मंडराते रहते हैं। क्या हो यदि कोई एस्टेरॉयड पृथ्वी से आ टकराए, कोई ज्वालामुखी फट जाए, मौसम परिवर्तन या मनुष्य ही आपस में परमाणु हमला करके खुद के विनाश का कारण बन जाए। परंतु दोस्तों, ये सभ्यता हमारे आने वाले समय में भी अगर इसी तरह फलती फूलती रही, तो यह भी संभव है कि आने वाले 2-4 हजार सालों में पृथ्वी पर एक ऐसी मानव सभ्यता का जन्म होगा जिनके नज़रिए से हम मात्र एक आदि मानव ही दिखेंगे। उस मानव सभ्यता ने इस ब्रह्मांड के बड़े बड़े राजों पर से पर्दा उठा दिया होगा। उनकी सोच आज के मनुष्य से बेहद उच्च स्तर पर काम किया करेगी। विज्ञान की हर एक बड़ी खोज पहले एक सपने जैसे ही लगती है। अगर 400 सालों में ऐसे विकास हो सकते हैं, तो आप खुद ही कल्पना कर सकते हैं आने वाले 2-4 हजार सालों में क्या कुछ नहीं हो सकता। आशा करता हूं दोस्तों आपकी हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि हाँ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप हमारे आने वाले चैनल से जुड़ी हुई वीडियो से रूबरू हो सकें।